जन संवाद कहाँ रह गया, वो तो जन अपमान है। मुख्यमंत्री बजाय लोगों को जो उनकी समस्याओं का समाधान करने के, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। शमशेर सिंह गोगी हमारे विधायक हैं, मैं आप बातचीत कर लूंगा, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जो है ना, हर एक को अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई अपनी बात कह भी सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान आज कैथल पहुंचे, जहां कोयल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं इस दौरान जब पत्रकारों ने उदय भान से कांग्रेस के संगठन और पार्टी में गुटबाजी को लेकर सवाल किए तो उदय भान असहज नजर आए। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उदय भान ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। आज प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो भाजपा जजपा की जन विरोधी नीतियों का शिकार ना हुआ हो। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम पर बोलते हुए उदय भान ने कहा कि यह जन संवाद नहीं बल्कि जन अपमान कार्यक्रम हो रहा है। जन संवाद कहाँ रह गया, वो तो जन अपमान है। पहले तो स्क्रूटनी होती है पुलिस के द्वारा कि भाई तुम बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, क्या पूछोगे, कौन सी पार्टी से संबंधित हो। अगर कोई पहुंच भी गया, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है, उसमें किसी भी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी समस्या का रख सकता है। लेकिन वहाँ जिस तरह से अपमानित किया जाता है, अच्छा ये तो विरोधी दल का ही आ गया, इसको जूते मार के बाहर भगाओ, इसको निकालो, ये इसमें आ गया। अरे भाई वो बीजेपी का जनसंवाद है या मुख्यमंत्री का जनसंवाद है, वो सभी के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जन अपमान का रूप दे दिया। यही कारण है 50-60 आदमी से ज़्यादा इनके जनसंवाद में नहीं इकट्ठे होते। कोई सरपंच होता है, उनको अपमानित किया जाता है। कोई बिजली की मांग करे तो इनके बिजली के छापे डाल दो। कोई महिला का किस तरह से दुपट्टा भी उनके पैरों में डाल दिया। हर जगह कोई बात कहता है कि कोई मांग करता है तो कहता है इसको वहाँ पे भेज दो, चंद्रयान आ रहा है तीसरे पे, उसमें जो है इसको वहाँ पे भेज देंगे। तो ये मुख्यमंत्री का जनसंवाद है। मुख्यमंत्री बजाय लोगों को जो उनकी समस्याओं का समाधान करने के, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वहीं जब पत्रकारों ने कांग्रेस के संगठन और पार्टी में गुटबाजी को लेकर सवाल किए तो उदय भान थोड़ा असहज नजर आए और कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस का मजबूत संगठन है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और भविष्य में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। संगठन हमारा घर घर तक पहुंचा हुआ है। जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में हुए हैं, संगठन पूरी तरह से चल रहा है। अगर संगठन नहीं होता तो इतनी बड़ी विपक्ष आपके समक्ष जो रैली हुई, हिसार में 1 लाख आदमी की रैली हुई, 15-15 किलोमीटर तक जाम लग रहे थे। जो विपक्ष आपके समक्ष, चाहे वो फतेहाबाद का है, चाहे फरीदाबाद का है, चाहे वो जगाधरी का है, चाहे कहीं भी, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती सोनीपत की है, चाहे कबीर जयंती रोहतक की है, और जब पानीपत में जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, जो अभूतपूर्व जो रैली पानीपत के अंदर हुई, जो 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पे, उस समय इतनी भीषण सर्दी के दौरान, ये बगैर संगठन के थोड़ी, हमारा संगठन सब जगह है और मजबूती से हमारा काम कर रहा है। और जहाँ तक जो संगठन की बात कर रहे हो, वो भी बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। कोई गुटबाजी नहीं है, हम सबके लिए हैं। हमने किसी को कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रोग्राम था, अपना पता लगा कि मैं यहाँ पर आकर के रुका रात को, तो लोग आगे मिलने के लिए। अब जो नहीं आए सबका कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा है, देखिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये ऐसी पार्टी नहीं। गुटबाजी की आप बात कर रहे हो, लेकिन गुटबाजी कभी आपने ये नहीं देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते थे, अरविंद शर्मा क्या कहते थे, आपके धर्मवीर और रमेश कौशिक क्या कहते थे, अनिल विज से पूछ लो, आप ओम प्रकाश धनखड़ से अलग से बात कर लो। हमारे में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई भी दावेदार हो सकता है, कोई कह सकता है, उनके समर्थक नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये नहीं है कि किसी ने कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाया हो, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगाया हो। सब कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस एकजुट है। जिसको टिकट मिलेगी सब मिलजुल करके उस कैंडिडेट को जिताएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से रवाना करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी को लेकर किए सवाल पर भी उदय भान उखड़ते हुए नजर आए और पत्रकारों से ही कहने लग गए कि उनसे कोई बात होगी तो मैं कर लूंगा, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपके विधायक हैं शमशेर गोगी, उनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह को अगर कांग्रेस में आना है तो आ जाए, परंतु हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके बारे में कहा है कि वो अहंकार में डूबे हुए हैं, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। शमशेर सिंह गोगी हमारे विधायक हैं, उनसे कोई बात होगी तो मैं अपने आप निपट लूंगा, मैं आप बातचीत कर लूंगा। आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई जो ना, हर एक को अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई अपनी बात कह भी सकता है। उसने कोई कांग्रेस की खिलाफत नहीं की। कैथल पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जहां प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं पत्रकारों के संगठन, गुटबाजी और विधायक शमशेर गोगी को लेकर पूछे गए सवालों पर उदयभान उखड़ गए और पत्रकारों को ही सलाह देते नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।